मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। अपने परिवार और बच्चों को खुश रखना तो बड़ा आसान है, मगर ऐसे बच्चों को खुश करना और इनकी एजुकेशन के साथ साथ इनका मनोरंजन करना आसान नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये वो बच्चे हैं जो हंसी खुशी, मौज मस्ती, अच्छे खाने पीने और शिक्षा से वंचित हैं। इन बच्चों के माता पिता से परमिशन लेकर खेल कूद के साथ साथ शिक्षा भी दी जा रही है। जो बच्चे अपनी झुग्गी झोपड़ी से बाहर गंदगी में खेलते हैं, ऐसे बच्चों को आज रूट ऑफ काइंडनेस ने रानी बाग की सैर कराई। और फिर हम फूड ड्राइव भी रखते हैं, मेडिकल कैंप्स भी रखते हैं और इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। और आज हम आए हैं बायकल्ला रानी बाग में। इधर हम अपने स्लम एरिया के बच्चों को लाए हैं हमारे साथ। उनका मतलब ऐसा था कि आप लोग दीदी, आप लोग हमारे पास आते हो, हम लोग को पढ़ाते हो, तो आप लोग एक पिकनिक भी लेकर जाओ आप लोगों के साथ। तो इसलिए आज हम उनको पिकनिक भी लेकर आए। रूट्स ऑफ काइंडनेस के एक वॉलंटियर हूँ। तो हम आज गए थे पिकनिक के लिए, आज गए थे पिकनिक के लिए स्लम से बच्चों को लेने के लिए। वहाँ पे हम लोग 7:30 बजे पहुंचे, फिर वहां से निकले, फिर यहाँ पर आए बच्चों को लेके। और यहाँ पे एक एक वॉलंटियर को 5-5, 6-6 बच्चों में डिवाइड कर दिया। फिर हमने एक एक बच्चों को दिखाया कि शेर क्या होता है, चीता क्या, उन्हें दिखाया। और उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो अलग ही झलक रही थी। तो वही होता है कि हमें जो चीजें मिलती है वो उन बच्चों को नहीं मिल पाती है, पर हमने इस फाउंडेशन से उन बच्चों को भी ये सब दिखाया और कुछ उनकी खुशियों के लिए किया। हाँ, कहीं ना कहीं एजुकेशन भी छुपा था, क्योंकि एनिमल्स को देखना, बर्ड्स को देखना, ये सब एक एजुकेशन का ही पार्ट है। तो ऑब्वियसली अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबो खान है। मैं यहाँ की बच्चों की केयरटेकर हूँ। मैं मतलब पहले बच्चे अभी कभी निकल नहीं पाते थे, तो जब से मैं आपस से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे बहुत सी सुविधा मिली है। हमारे एरिया को बहुत सी सुविधा मिली है, जैसे राशन वगैरह हो गया या किसी की हेल्प हो गई। अभी फिलहाल में एक जन का एक्सीडेंट हो गया था, उनका हार्ट का ऑपरेशन करवाया आपा ने 70,000 रुपये लगा के। फिर अगर कोई चीज़ की परेशानी होती है तो मैं कॉल करती हूँ आपा को, तो आपा बहुत जल्दी हमारी हेल्प करती हैं। अभी बच्चों की मांग थी, हर हफ्ते वो लोग आते हैं खिलाने के लिए, जैसे जो भी चीज़ है। फिर उसके बाद में बच्चों ने पिकनिक के लिए बोला, तो हमने पिकनिक के लिए आपा को सामने से बोला, तो आपा ने हम लोग को मतलब बोले कि इतने इतने बच्चे लेके आ सकते हो। तो ये सब बच्चे वही हैं कि जिस माहौल में ये लोग रहते हुए आए हैं, तो ऐसे बहुत से ही कम पेरेंट्स है जो बच्चों को बाहर लेके जाते हैं। खाड़ी में उनका चुनना है, कचरा जैसा वगैरह करते हैं। कोई किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के बाप मतलब छोड़ के चले गए, तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कभी बाहर नहीं निकल पाए। आपा के थ्रू हमें बहुत सी सुविधा मिली और मैं इन बच्चों को लेके बाहर घुमाने लेके आ पाई हूँ। यहाँ हम लोग आए रानी बाग में हम लोग को बहुत अच्छा लगा और बहुत चीज देखने मिले, खेलने मजा आई मेरे को और अच्छा भी लगा। और जो हम लोग को लेके आए उनको धन्यवाद, शुक्रिया खुदा। हमने बहुत सारी चीजें देखी, खूब मजा करे और केक मिला था, समोसा, बहुत सारी चीजें, खेले कूदे, मस्ती करे। क्या पहले कभी ऐसा किया था? नहीं। मेरा नाम गुड्डी है। आके मेरे को इधर बहुत अच्छा लगा, इधर बहुत सीखने मिला, बहुत कुछ देखने भी मिला। कभी हम लोग आए नहीं थे, आज फर्स्ट टाइम आए तो बहुत अच्छा लगा। नहीं, हम लोग कभी नहीं गए ना, हम लोग को खेलने को मिला और हम लोग को अच्छा अच्छा जानवर देखने को मिला। हम लोग बहुत खुश हुए। हाँ, इससे पहले कभी आए हो ऐसी जगह पे? नहीं आए हो कभी? इससे पहले कभी कहीं नहीं गए हो? ये एक बड़ी चुनौती है जो रूट ऑफ काइंडनेस ने अपने कांधों पर ली है। इन कमजोर, मजबूर और बेसहारा बच्चों को खाने पीने, पहनने के साथ साथ शिक्षा की जिम्मेदारी लेकर मदद करना आसान नहीं। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। औलाद, संतान, परिवार। अपनी संतान किसे प्यारी नहीं होती है, लेकिन जब परिवार गुर्बत यानी गरीबी रेखा से भी नीचे हो तो वो अपने परिवार को संभालने और अपने औलाद को पालने में उसे बड़ी कठिनाइयां होती है। कई परिवार तो अपने बच्चों को काम पर लगा देते हैं जीता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सड़कों पर
गिरे हुए खाने उठाते हैं, लेकिन आज उन्हीं बच्चों को संवारने के लिए, उनकी किस्मत संवारने के लिए, उनकी तकदीर संवारने के लिए ये तमाम संस्थाएं जो हैं वो ज़मीन पर उतर चुकी हैं और उन बच्चों को आज वो नई खुशियां देने के लिए यहाँ लाई हैं। उनके पिकनिक के तौर पर रानी बाग घुमाने लाए हैं। इनसे हम जानेंगे कि वो किस तरह के बच्चे हैं और किन किन चीज़ों से वंचित है और क्या मामला है, उन्होंने क्यों यहाँ पर ये लेकर आए। हम आपसे जानना चाहिए कि जो बच्चे हैं ये किस तरह के बच्चे हैं, क्या ये वो वंचित बच्चे हैं जो सड़कों पर रहते हैं? जी हाँ, ये अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जो सड़कों पे रहते हैं और ये स्लम्स में रहते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं और इन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करते थे हम। तो इनकी एक विश आई थी कि इन्हें पिकनिक करना है, क्योंकि हम वहाँ पे खाना दे रहे हैं, एक्टिविटी करा रहे हैं, लेकिन वो उतनी जगह पे सीमित है, उसी स्लम में सीमित है, तो उनका मेंटल हेल्थ पे भी एक असर होता होगा। तो उनकी विश आई, तो वो विश को पूरे करते हुए हमारे साथ में एक्स एडुकेशन के सैफ जुड़े और उनसे हमने डिस्कस किया और ऐसे ही 150 बच्चों को आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे पिकनिक पे लेकर आए हैं। अच्छा, ये वो बच्चे हैं जो सड़कों पर रहते हैं, जिनका घर कुछ नहीं होता, बस एक छोटा सा झोपड़ा बनाते हैं, रहते हैं, कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ कुछ दिन, इस तरह से अपनी जिंदगी बिताते हैं? जी, ये वही बच्चे हैं जो स्लम में रहते हैं, जिसे हम झोपड़पट्टी कहते हैं, जो सिर्फ एक टिन का शेड होता है और बारिश में भी जो बिखर जाता है, जिन्हें लोग आके तारपत्री लेकिन वो उतने तक सीमित होते हैं कि राशन दे दिए, तारपत्री डाल दिए, सब दिए, लेकिन उसके अंदर जो लोग इंसान रह रहे हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो उसके बारे में हमने सोचा जो प्रोजेक्ट इकरा इसके लिए ही लॉन्च हुआ है कि उनका एक्चुअली हम उनसे बात करते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनको क्या रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट से या हमसे, और हम उनसे काम करते हैं। और हम ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो बना के छोड़ देते हैं, हम बिफोर के साथ में आफ्टर भी पोस्ट करते हैं कि ये उनकी रिक्वायरमेंट थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कंप्लीट करे और इनकी कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट होती है वो हमारे मीडियम से लोगों तक जाती है। तो ऐसे ये विश लिस्ट थी पिकनिक की जो हम लोगों ने करके कोलैबोरेशन से और इसे हमने आगे लेकर। फ्यूचर में रूट्स ने और क्या क्या तय किया इनके भविष्य के लिए? अभी तो हम मार्च में एक्स एडुकेशन के साथ में रूट्स ऑफ काइंडनेस ये प्रोग्राम इकरा लॉन्च कर रहे हैं एडुकेशन, जिसमें जो स्कॉलरशिप्स है वो इन बच्चों को दी जाएगी, इनको ट्रेन किया जाएगा उस एग्जाम्स के लिए। वो एग्जाम्स क्लियर करते हैं तो वो जैसे नॉर्मल बच्चे स्कूल जाते हैं ऐसे ही जाएंगे, जो 10th पास है वो कॉलेज और जो 12th में भी परस्यू कर रहे हैं उनको भी आगे एडुकेशन के लिए सपोर्ट किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को जो है माँ बाप तो अपने बच्चों को कहीं भी घुमाना लेके जा सकते हैं, लेकिन वो बच्चे जिनके माँ बाप हर रोज जो है कुआं खोदते और पानी पीते, कचरे उठाते, उसके बाद वो बच्चों को थोड़ा सा एक टाइप का खाना दे पाते, ऐसे बच्चों को जमा कर घुमाना, उनको पिकनिक ले जाना कितना बड़ा काम। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अफशीन सैयद। मैं ऑल द वे मुंब्रा से यहाँ ज्वाइन हुई हूँ। मेरा शाह फाउंडेशन है और मुझे रूट्स ऑफ काइंडनेस फ्रॉम रेशमा जी ने मुझे इनवाइट किया था कि इधर आके मतलब हम लोग जो इनिशिएटिव ले रहे हैं उसका एक पार्ट बनो, एंड आई एम ग्लैड कि मैं यहाँ आई हूँ एंड आई कैन सी हाउ ब्यूटीफुली दे हैव मैनेज्ड एवरीथिंग। मतलब उन्होंने बच्चों को मतलब कैप से लेके खाना पीना एवरीथिंग, इवन सनस्क्रीन तक दे हैव अप्लाइड कि बच्चों की स्किन पे कुछ प्रॉब्लम ना आए। सो दिस इज अ वेरी बिग इनिशिएटिव एंड आई मस्ट से कि ऐसे जैसे हमारी जैसी संस्थाएं एनजीओ बन रही है उसमें मैं चाहूंगी कि जो लोग जो नीचे तबके के हैं वो भी हमारा साथ दें कि अपने बच्चों को भेजें। एजुकेशन अगर हम दे रहे हैं तो एजुकेशन में भेजें, ऐसे सब प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी भेजा जाए। एंड यस, बहुत अच्छा लग रहा है ये, मतलब शाह इवेंट्स की तरफ से मैं पहली बार ये चीज में आगे बढ़ी हूँ और इंशाल्लाह करती रहूंगी। हर माँ बाप को अपनी औलाद प्यारी होती है और वो चाहे जैसा भी हो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन जब उसके पास इतने उसके हैसियत नहीं होती कि उसे कहीं ले जा सके, उसे घुमा सके, उसे दुनिया दिखा सके, तो उन बच्चों के लिए रूट्स जो काम कर रही है उसके बारे में बताइए कि किस तरह से इन्होंने सोचा, उन बच्चों के बीच गए और उनके माँ से कंसल्ट भी लिया और आज पिकनिक पर ले आए हैं। देखिए, आपको जब अगर मुंबई का डेमोग्राफिक देखोगे तो आपको दिखेगा एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के नीचे एग्जैक्टली एक स्लम है। तो स्लम ऐसा है तो स्लम्स के जो बच्चे होते हैं वो अपनी जो विश लिस्ट है वो पूरी नहीं कर पाते। तो हमने डिसाइड किया कि जहाँ पे हम एक्चुअल में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं, तो उन बच्चों को कहीं घुमाया जाए। तो हमने डिसाइड किया था कि हम संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया या फिर जैसे रानी बाग हो गया, नेहरू प्लानिटोरियम हो गया, यहाँ वहाँ थोड़ा उनको ज्योग्राफिकल खुशियाँ जो है एजुकेशन के साथ, मतलब हम चाह सकते तो वाटर पार्क को लेके आ सकते थे, बट हम यहाँ पे रानी बाग इसलिए कि वाइल्ड लाइफ दिखाए, यहाँ का जो एग्रीकल्चर है, हमारा जो एग्रीकल्चर है, हमारा जो वाइल्ड लाइफ है, ये हम यहाँ पे रानी बाग में आके दिखाए। और सिनारियो ये है कि आप देखोगे कि मुंबई में जो आबादी है स्लम की वो सबसे ज्यादा है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। और स्लम में आपको हर तरीके के परिवार दिखेंगे, यहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी दिखेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब स्लम में एक पर्टिकुलरली से मुसलमान कौम रहती है, हर जगह पर्टिकुलर लोग रहते हैं। तो हम भेदभाव नहीं करते, हम सबको लेके चलते हैं।
और जब हमने जब ये चालू किया तो 2020 की बात है, जब कोविड चल रहा था, तो हमने गोवंडी का स्लम को चेक किया। वहाँ पे आबादी इतनी ज्यादा थी, घनी आबादी थी, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन, जो बिहार और अन्य जो स्टेट्स के लोग, जो गरीब लोग आते रहते हैं, तो इन इलाके में जैसे रफीक नगर हो गया, निरंकारी नगर हो गया, यहाँ पे लोगों के खाने के वांदे थे। तब हमने डिसाइड किया कि हम पहले इनका खाने का जो प्रॉब्लम है वो ये खत्म करेंगे। तो हमने ये प्रोजेक्ट चालू की थी कोविड के दौरान, जो कोविड निवाला बोल के हमारा प्रोजेक्ट चला। तो उस प्रोजेक्ट निवाले के थ्रू हमने 10,000 फैमिलीज थी वहाँ पे तकरीबन, उन फैमिलीज को राशन पूरे कोविड में दिया। फिर मालूम पड़ा कि इनका जो जंग है वो राशन की जंग थी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लोग, ऐसे फैमिलीज है जो अभी आए हैं वॉलंटियर्स बन के, जो विडोज है, जो सिंगल मदर्स है, तो इनके बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता था। तो हमने सोचा कि आज की बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके या तो सिंगल मदर से इनके हस्बैंड लोग भाग जाते थे, क्योंकि प्रॉब्लम हो गया, इतना पॉवर्टी आ गया, तो निकल जाते थे ये लोग। तो उनको हम लोग एंड करने के लिए वहां पे हमने एक प्रोजेक्ट विडोज लाइफ मैटर चालू किया। और जो मेरी बहन है रेशमा, जो विडो रूट्स ऑफ काइंडनेस चला रही, तो उनको मैंने ये बात की कि मैं अगर औरतों की प्रॉब्लम और घर का राशन का देख रहा हूँ, तो आप बच्चों पे काम करो। तो तकरीबन 1.5 साल हो गया इन्होंने गोवंडी में जो इलाका है वहाँ पे बच्चों के साथ काम करना चालू किया, वॉलंटियर्स आके एजुकेशन पे, स्पोर्ट्स पे, और हम लोग टोटल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। आप देखोगे काफी सारे एनजीओज है, संस्थाएं हैं मुंबई में, जो सिर्फ, मतलब मैं किसी को नाम नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि एक्टिवली गोवंडी में मैं जानता हूँ 400 एनजीओ है। ठीक है, कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम ही नहीं कर रहा है। और हमने सोचा कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है कि किसी को आप मतलब खड़ा कर रहे हो, ठीक है, किसी को आप मजबूत कर रहे हो। तो चाहे वो बचपन हो, छोटा बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, तो घर के हर परिवार वाले को हमको अगर जब मजबूत करेंगे एजुकेशन से, फाइनेंशियल छोटे वैल्यूज से, ऐसे ही नहीं कि बस उसको दे दिया खत्म कर दिया, उसको अर्न करने रहना चाहिए, अर्न करने लायक होना चाहिए। क्या कहोगे आज के इस कार्यक्रम को लेके, जिस तरह से बच्चों को लाकर आप पूरा दिन उनको घुमाते रहे, उनकी खुशियों, छोटी छोटी खुशियों को जो है वो पूरा करते रहे? मैं तो यही बोलूंगा कि देखो, मैं लेके जाता रहता हूँ पिकनिक वगैरह स्कूल का, लेकिन जो स्लम के बच्चे रहते ना, वो नहीं जा पाते जल्दी, तो उनको लेके आया, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, मैनेजमेंट देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनको ना ये खुशियाँ नहीं मिल पाती। उनको एजुकेशन मिल जाएगा, वो भी ठीक से नहीं मिलता, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी आपा जो है रेशमा आपा वो कर रहे हैं, और इनको फूड भी हम कर देते हैं, फूड का भी लोग हो जाता है। लेकिन ये जो पिकनिक का किया है, इनको वाइल्ड लाइफ के लिए इनको बहुत अच्छा है, यहाँ पे जो लेके आए हम रानी बाग में। आपा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और ये काम बहुत एकदम अलग सा काम है, जिससे छोटे गरीब बच्चे जिनको एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमारे सर पे भी हाथ रखने वाला कोई ना कोई है, और ऐसी खुशी उनको भी मिलना चाहिए। सो हेलो गाइस, मेरा नाम शाहिद शेख है एंड मैं रूट्स ऑफ काइंडनेस का एक वॉलंटियर हूँ। एंड हम लोग आज यहाँ पे अपना रानी बाग टूर पे आए हैं। एंड हमारा एनजीओ क्या काम करता है, बेसिकली हम स्लम्स वगैरह में जाते हैं, जहाँ पे लोगों की कोई भी नीड्स वगैरह होती है उनको फुलफिल करते हैं, चाहे वो एजुकेशन के रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, या फिर चाहे राशन पानी में हेल्प करना हो। एंड आज हम लोग रानी बाग में स्लम के बच्चों को लेकर आए कि जिससे मतलब उन लोगों को नेचर के बारे में पता चल सके, वाइल्ड लाइफ के बारे में पता चल सके। उनको अपॉर्चुनिटी कभी मिली नहीं है किस बच्चों को उनके पेरेंट्स के थ्रू से, तो हम चाहते हैं कि हमसे जितना हो सके हम लोगों की हेल्प करें एंड मदद करें। यहाँ पर आज हम रानी बाग में आए हुए हैं। यहाँ पे जो भी अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो कुर्ला गोवंडी के स्लम में रहते हैं, उन लोगों को आज रूट्स ऑफ काइंडनेस की तरफ से पिकनिक रखी गई थी। अपने खुद के बच्चों को तो लोग रोज घुमाते हैं, फिराते हैं, उन लोग को हर चीज़ की खुशी देते हैं, लेकिन ये जो बच्चे जिन्हें कोई पूछता नहीं है, उन लोग को घुमाना फिराना, पिकनिक पे ले जाना, मतलब ये बहुत ही दिल खुश करने वाला काम है और बहुत ही बड़ा काम है। ऐसे काम हर किसी को करना चाहिए, और केसी फाउंडेशन का भी इसमें पूरा सपोर्ट रहेगा। रूट्स ऑफ काइंडनेस के अंदर ये बच्चों को वीकली फीड भी किया जाता है। इन लोग के एरिया में जाके इन लोगों को गिफ्ट देना, उन लोगों को कपड़े देना, उन लोगों को खाना वगैरह, स्नैक्स वगैरह खिलाना, उन लोगों की विश लिस्ट लेना, उन लोगों को हर तरीके से पंप अप करना, उन लोगों की मेंटल हेल्थ चेक करना, और हेल्थ कैंप्स लेना वगैरह रूट्स ऑफ काइंडनेस बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। और केसी फाउंडेशन भी इसमें सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी, और हमेशा से करता रहा है और बहुत टाइम से साथ में करता आया है।